Good morning, everyone. Today we are going to study chapter first of class 9 subject science, that is matter in our surroundings. Before starting of this chapter, we discuss some topics that we cover in this chapter. Now, our first topic is matter, second classification of matter, third interconversion of states of matter, fourth evaporation. Now we discuss our first topic, that is matter. Now what is matter? Matter is the substance which have mass and occupies space. Means मैटर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके पास मास है और वो कुछ स्पेस भी लेता है. मतलब मास मीन्स number of atoms present in a substance. The basic unit of mass is kilogram, and mass is always constant in any place and occupies space means जो जगह को घेरे रखता है. means matter is the substance which have mass and occupies space, and matter is made up of tiny particles. means जो भी मैटर है वो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स को मिला के बना हुआ है. फॉर एग्जाम्पल नोटबुक, पेन, स्टार, सन, एयर, दिस ऑल आर मैटर. नेक्स्ट वी सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, they are continuously moving. Second, they having space between them. Third, they attract each other. Now we discuss first characteristic, that is they are continuously moving. Now we understand this first characteristic by using some example. Suppose we take a glass of water, okay, and we keep this glass at rest position. Then after 2 or 3 minutes we put 2 or 3 drops of ink in this water. So what happen? जब हम इंक की कुछ बूंदें इस वाटर में डालेंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे जो भी ये इंक है वो डिज़ोल्व हो जाएगा इस वाटर में. मीन्स वी ऑब्जर्व दिस इंक इज डिज़ोल्व इन दिस वाटर. सो व्हाई ink is dissolved in water? Because the particles of matter is continuously move. means जो भी यहाँ वाटर के पार्टिकल्स थे वो क्या हो रहे थे? कंटिन्यूसली मूव हो रहे थे. तो मूव होने के कारण ये जो भी इंक है वो उसमें इजीली डिज़ोल्व हो गया. बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ वाटर कंटेन kinetic energy. This particle move continuously, so the particle possess kinetic energy. As the temperature rise, particles move faster because kinetic energy increases. अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है वो फास्ट हो जाती है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाता है. नाउ द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज मिनिमम इन सॉलिड. जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है वो सॉलिड में कम होता है. मोर इन लिक्विड्स, लिक्विड में ज़्यादा होता है. एंड मैक्सिमम इन गैसेस, और क्या होता है? गैसेस में वो सबसे ज़्यादा होता है. नाउ आवर सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम. इसे भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. सपोज वी टेक अ ग्लास ऑफ वाटर. हमने एक ग्लास लिया जिसमें वाटर है एंड वी मार्क द वाटर लेवल. हमने यहाँ पे वाटर लेवल को मार्क कर दिया. ओके, देन वी ऐड 2 or 3 स्पूनफुल शुगर और सॉल्ट इन दिस वाटर.
मीन्स हमने फिर शुगर और सॉल्ट 2 और 3 स्पून हमने शुगर और सॉल्ट इस वाटर में. सो व्हाट हैपन, एंड और हम इस शुगर और सॉल्ट को इस वाटर में मिक्स कर देंगे तो क्या होगा. सो हम देखेंगे कि जो वाटर लेवल है इट इज़ नॉट इंक्रीजेस. जो वाटर का लेवल था वो इंक्रीज नहीं हुआ. सो वाई, बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम, मीन्स जो भी पार्टिकल्स थे इसमें उनमें क्या था, स्पेस था. तो इस स्पेस को ये शुगर और जो भी सॉल्ट हमने इसमें डाला उस स्पेस में शुगर और सॉल्ट ने उस स्पेस को ऑक्युपाई कर लिया, जिसके कारण क्या हुआ, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम, और क्या हुआ, वाटर का जो लेवल है वो इंक्रीज नहीं हुआ. मीन्स द स्पेस बिटवीन द मिनिमम इन सॉलिड, जो स्पेस होता है पार्टिकल्स का वो सॉलिड में कम होता है, मोर इन लिक्विड्स में ज़्यादा होता है, एंड मैक्सिमम इन गैसेस में सबसे ज़्यादा होता है. नो, आवर थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. Suppose we take a iron nail, okay, and we strike it by using hammer. हम इस आयरन नेल को हैमर से ब्रेक करेंगे, बट क्या होगा, बट जो भी ये आयरन नेल है वो ब्रेक नहीं होगा. क्यों? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. मीन्स जो भी आयरन नेल्स के जो भी पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को से अट्रैक्ट हो रहे हैं, जिसके कारण ये आयरन नेल्स ब्रेक नहीं हो पाया. सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम इन सॉलिड, जो सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, इंटरमीडिएट इन लिक्विड्स में ना है कम होता है ना ही ज़्यादा होता है, एंड निग्लिजिबल इन गैसेस, और गैसेस में ना के बराबर होता है. So you understand this topic, that is matter. Now come on homework. Today's homework: first, what is matter? Second, write basic unit of mass. Third, what are the characteristic of particles? Okay, thank you.